आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तरक्की याफ्ता भारत के उन्वान से मरकजी हुकूमत की संकल्प यात्रा का हुआ आगाज। वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने दिखाई संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी। छत्रपति शाहू इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू मुनक़िद। 158 तलबा को नामवर कंपनी ने खदमात के लिए किया मुंतखब। इदारे के जिम्मेदारान ने मुंतखबा तलबा को दी मुबारकबाद। हिंगोली में मुनक़िद हो रहे OBC इजलास को लेकर सकल मराठा व OBC आमने सामने। जरांगे व मराठा समाज के खिलाफ जबानें न खोलने सकल मराठा ने दिया इंतबाह। OBC रहनुमा चौहान ने दादागिरी कबूल न करने का दिया जवाब। और शहर में माटी कृति समिति का इजलास मुनक़िद। माटी को मंजूरी देने का हुकूमत से मुतालिबा। 29 नवंबर को डिविजनल कमिश्नरेट पर दिया जाएगा मुतालिबाती धरना। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की तरक्की याफ्ता भारत के उन्वान से संकल्प यात्रा का आगाज़ किया गया। इस यात्रा को जिला परिषद के अहाते से मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत करार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मरकजी हुकूमत की तरक्याती व फलाही स्कीमात व मनसूबों और प्रोग्राम को मुल्क भर कोने कोने में पहुँचाने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने तरक्की याफ्ता भारत संकल्प यात्रा के नाम से मुल्किर मुहिम तजवीज़ की है। इसी के तहत जिला परिषद के अहाते से मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा के जरिए मरकजी हुकूमत के रहनुमा खतूत के तहत मुस्तहिक व मुस्तफिदीन तक योजनाएं और प्रोग्राम पहुँचाए जाएंगे और अवामी बेदारी पैदा की जाएगी और 26 जनवरी तक जदीद तर्ज से आरास्ता LED तस्वीरें रथ के जरिए ये मुहिम चलाई जाएगी। निज जिला भर के 871 ग्राम पंचायतों की हुदूद में बेदारी पैदा की जाएगी। इस तरह के ख्यालात का इजहार इस मौके पर रहनुमाई करते हुए डॉक्टर करार ने किया। जबकि यात्रा के इस आगाज के मौके पर निगरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण लोखंडे, RDC जनार्दन विदाते, जिला परिषद के नायब CEO ओम प्रकाश रामावत समेत दिगर कलीदी अफसरान व मुलाजिमीन और शहरियान मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की वजारत बराए समाजी इंसाफ व इख्तियारात और माजूर व अपाहिज अफराद के इस्तेहकाम के शोबे की जानिब से माजूर अफराद को मुख्तलिफ वसाइल की तकसीम अमल में आई। आया है कि मरकजी हुकूमत के मज़कूरा शोबे व वजारत के तहत मुल्क भर माजूर व अपाहिज अफराद के इस्तेहकाम और इमदाद के लिए सामाजिक अधिकारिता कैंपों के जरिए मुल्क भर के 20 शहर व मकामात पर मुफ्त वसाइल की तकसीम के प्रोग्राम के तहत 25 नवंबर को शहर के कैलाश शिल्प सभागृह में मरकजी व रियासती वज़रा की मौजूदगी में और उनके हाथों माजूर अफराद में 3 पहिया साइकिलें, बैसाखियाँ और दीगर वसाइल तकसीम किए गए। इस मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार और दीगर अहम शख्सियात और आला अफसरान मौजूद थे। श्रीमती प्रतिमा भौमिक मैडम संभाजीनगर में आए हैं और उन्हीं के हाथों से संभाजीनगर शहर और संभाजीनगर ग्रामीण के 4000 दिव्यांगों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आज हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो जिसकी कीमत 45 to 50,000 है, जिसमें ट्राइसिकल हो, जिसमें ब्लाइंड लोगों को अलग अलग काटी जरूरत है वो हो, हेयरिंग एड्स हो, ऐसा अलग अलग 5000 लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और इसके लिए 3 करोड़ के आसपास खर्चा भी आया। मैं माननीय भगवत करार जी और हमारे साबे जी हम लोगों को रिक्वेस्ट किया यहाँ पर शिविर लगाने के लिए। 2023 का मई महीने से लेकर जून महीने एक 15 डेज का टाइम में हम सबका असेसमेंट किया है। तब सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो जिन लोगों ने 3653 लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ, 5653 अप्लायंसेस आज बांट रहे हैं हम लोग। मैडम ठीक है, तो कुछ लोग आज यहाँ पर न्यू भी आया है, नया लोग आया है, तो कोई लोग खाली नहीं जाएगा, सबके असेसमेंट हो रहे हैं। और आगे चल के भी हम पत्रकार बंधुओं को से मैं माध्यम से मैं आह्वान करती हूँ, जितने लोग और भी सामान चाहिए, आप जिला का जो हमारा कमिश्नर है, हमारा DM साहब है, उसके माध्यम से आप एप्लीकेशन दीजिए। सीनियर सिटीजन का लिए RBY का है, राष्ट्रीय बयोश्री, और ADIP का हमारे दिव्यांग भाई बहन के लिए आप लोग कीजिए। और हमारी LM को आएगा, आने के बाद और भी एक असेसमेंट होगा, आपको जो सामान चाहिए हम देने के लिए तैयार है। हाँ नमस्कार सर, मैं अनिल गायकवाड़, मैं एक दिव्यांग हूँ। मैं 90% दिव्यांग हूँ। मैं पहले चलता नहीं था, घूमता नहीं था, घर में बहुत बोर होता था। अब गाड़ी मिलने से मैं खुद की दवाखाना कर सकता हूँ।
किराना सामान ला सकता हूँ, बाहर घूम सकता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है अब। इन्होंने जो ये साहित्य दिया हमारे इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल, तो बहुत अच्छा है। अब मैं कहाँ भी जा सकता हूँ, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शाहू महाराज इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस इंटरव्यू में 158 तलबा को मुंतखब करार दिया गया। शहर के कांचनवाड़ी में छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण संस्था के ज़ेर इंतज़ाम जारी छत्रपति शाहू इंजीनियरिंग कॉलेज में तलबा के लिए कैंपस इंटरव्यू मुनक़िद किए गए, जिसमें कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग शोबे के 35 तलबा को कोर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नामी मारूफ कंपनी में खदमात के लिए मुंतखब व अहल करार दे दिया गया। इसी तरह इन कैंपस इंटरव्यूज़ में शरीक दीगर कॉलेजों के 123 तलबा भी मुंतखब किए गए। इसी तरह मुंतखब तमाम ही 158 तलबा का संस्था के सदर रंजीत मोड़े, सेक्रेटरी पद्माकर राव मोड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, प्रिंसिपल उल्हास शिंदे, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट शोबे के हेड डॉक्टर संदीप अभंग, इंजीनियरिंग ही के शोबे के डॉक्टर सोहेल अली ने इस्तकबाल किया और उन्हें नेक ख्वाहिशात से नवाजा। जबकि इन इंटरव्यू के कामयाब इनेकाद के लिए डॉक्टर प्रशांत जाधव, डॉक्टर संजय कुलकर्णी, प्रोफेसर सतीश मनाड़, डॉक्टर मनोज मत्ते, प्रोफेसर अजय बोटवानी व केशव काले ने अनथक जिद्दोजहद की। आज शहर में मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी की कृति समिति का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मार्टी के हुकूमत की सतह पर क़याम के मुतालिबे पर 29 नवंबर को डिविजनल कमिश्नरेट पर मुतालिबाती धरना देने का ऐलान किया गया। आया रहे कि मुख्तलिफ पिछड़े व पसमानदा तबक़ात की फलाह व बहबूद और उन्हें माशी तालीम और समाजी व तरक्याती धारे में शामिल करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारे बार्टी, सारती, महाज्योति, टार्टी और अमृत के नाम से खुद मुख्तार संस्थाएँ व इदारे कायम किए हैं। इन्हीं की तर्ज पर अक़लियती खुसूसन मुस्लिम अक़लियत के तलबा, नौजवानों व बेरोज़गार अफराद को फैज़ पहुँचाने यानी तलबा को पेशा वाराना व आला तालीम के लिए मुख्तलिफ सहूलियात व योजनाओं का फ़ायदा पहुँचाने, नौजवानों की रोज़गार पेशा वाराना तरबियत के मौक़े फ़राहम करने और अक़लियती तबक़ात को मेन स्ट्रीम और तरक्याती व समाजी धारे में शामिल करने के लिए मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी मार्टी को हुकूमत सरकारी तौर पर एक खुद मुख्तार इदारा तस्लीम फराहम करें और आइंदा माह 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू हो रहे रियासती ऐवान के सरमाई इजलास में मार्टी के क़याम का ऐलान करें। इस अहम मतालिबे पर हुकूमत की तवज्जो दिलवाने के लिए मार्टी कृति समिति सरगर्म अमल है। इसी सिलसिले में आज शहर के इक़रा स्कूल के अशफाक अहमद हॉल में शहर की सरकर्दा व फ़ाल शख्सियात का एक इजलास मुनक़िद किया गया और मार्टी का तारुफ पेश करते हुए आइंदा के लाहे अमल के तहत 29 नवंबर को शहर के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर यकरोज़ा मतालिबाती धरना दिए जाने का ऐलान किया गया। इस इजलास में मज़कूरा मार्टी कृति समिति के सदर अजहर पठान, नायब सदर सर आसिफ, सेक्रेटरी साजिद पटेल, जावेद कुरैशी, तैयब जफ़र, इंजीनियर सत्तार खान, रिटायर्ड प्रिंसिपल सलीम अहमद, साबिक़ डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर सरताज शाकिर, गब्बर एक्शन कमेटी के मकसूद अंसारी व हफीज़ अली, डॉक्टर शकील, SIO के शहर सदर सैयद तनवीर, जिया सर, मोहम्मद ताहिर, मतीन पटेल, सतीश वांखेड़ व दीगर अफराद कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। एलोरा के समाजी खदमतगार शेख मसीहुद्दीन और पुलिस पाटिल रमेश ढिवरे को उनकी लायक सताइश खदमात के एतराफ़ में हाईवे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट की जानिब से तौसीफ़नामे देकर उनका इस्तकबाल किया गया। आया रहे कि पिछले कई बरस से मज़कूरा दोनों अफराद एलोरा के इलाके में कहीं भी कोई भी वारदात को हादसा पेश आने की सूरत में रात बेरात अपनी खदमात अंजाम देते आए हैं। पुलिस पाटिल भी इस मामले में बड़ी मुस्तैदी से पुलिस को खबर करने का काम अंजाम देते हैं। सड़क हादसा तो इन दिनों मामूल बन चुके हैं और अक्सर वाक़यात में तो देखा जाता है कि कई हादसा मुतासिरीन की कोई मदद नहीं करता, बल्कि कभी कभी तो ज़ख्मी तड़पते हैं और मनचले वो गैर जिम्मेदार लोग वीडियोग्राफी में मशगूल हो जाते हैं या जाए हादसे से आगे गुजर जाते हैं। ताहम एलोरा के खरब वजवार में कहीं भी और किसी भी वक्त कोई हादसा या वारदात हो, ये दोनों अफराद बड़ी मुस्तैदी से खदमात अंजाम देते आए हैं और अपने अहम कामों को छोड़कर जाए हादसे का रुख करते हैं। शेख मसीहुद्दीन एलोरा की ग्राम पंचायत के मेंबर भी हैं और एक सहकारी सोसाइटी के संचालक हैं। उन्होंने साल 2022-23 में हाईवे पर हुए हादसात के वक्त इंतहाई अहम खदमात अंजाम दी है। इनकी इन्हीं खदमात की सताइश के बतौर आलमी यादगार दिन के मौके पर हाईवे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अनीता जमादार ने उनका इस्तकबाल किया और इन्हें सताइश नामे देकर उनकी और पुलिस पाटिल रमेश ढिवरे की खदमात की सताइश की है।
सकल मराठा समाज की जानिब से इंतबा दिया गया है कि हिंगोली में मुनक़िद ओबीसी मेड़ावे में मनोज जरांगे व मराठा समाज से मुतालिक किसी भी किस्म की जबान दराजी न की जाए। ये इंतबा सकल मराठा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। इसरामगृह येथे बैठक झाली व या बैठकीमध्ये आम्ही असा एक ठराव केला की उद्या होणारी सभा ही संवैधानिक पद्धतीने त्यांना घेण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी ती आवर्जून घ्यावं। आम्हाला कुठल्याही समाजाबद्दल द्वेष किंवा आमच्या मनामध्ये कुठल्याही आमच्या समाजाबद्दल काही आमच्या समाजाच्या वतीनं कोणाचंही काही म्हणणं नाही, परंतु उद्या सभा घेत असताना आमचे आराध्य मनोजदादा जरांगे पाटील व मराठा समाजाबद्दल आपण कुठल्याही प्रकारचे अपशब्द वापरू नये। जर वापरले तर याची सर्व जबाबदारी इथे करणारे आयोजक व नियोजक यांनी स्वतः घ्यावी, ही आमची प्रथम त्यांना इशारा किंवा मागणी आहे। कारण समाजामध्ये तेढ निर्माण होतील, समाजामध्ये वाद निर्माण होतील असं कुठलंही वक्तव्य त्यांनी करू नये। सर्व गावा खेड्यापाड्यातला ओबीसी समाज व मराठा समाज हा एकच आहे। काही नेत्यांनी सभा घेऊन समाजामध्ये तेढ निर्माण करून समाजामध्ये विभक्त करण्याचा प्रकार करू नये, ही त्यांना आमचा सकल मराठा परिवार समाज हिंगोली व मराठा उपोषण करते आम्ही जे 18 जण आहेत त्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांना इशारा देऊ इच्छितो की त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं समाजामध्ये तेढ निर्माण होईल किंवा आमच्या मनोजदादा जरांगे पाटलाचा अपमान होईल असे शब्द त्यांनी वापरण्याचा प्रयत्न करू नये, हे आमचा त्यांना गांभीर्याचा इशारा आहे। हिंगोली में मुनक़िद हो रहे ओबीसी रिजर्वेशन के इजलास को नाकाम बना देने के स्वराज्य पक्ष के ऐलान पर अब ओबीसी कायदीन भी एक्शन मोड पर आ गए हैं। इस सिलसिले में ओबीसी कायद बीडी चौहान ने जवाब दिया है कि दादागिरी का रवैया काबिल कबूल नहीं होगा। उद्या 26 नोव्हेंबर रोजी हिंगोलीच्या रामलीला मैदानावर ओबीसीचा महाएल्गार मेळावा आणि पिवळं वादळ याची पूर्वतयारी म्हणून सर्व ठिकाणी बैठकीचे नियोजन झालेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये किमान 2 लाखाच्या पेक्षा जास्तही ओबीसी मुक्त भटका आणि बलुतेदार समाज त्या ठिकाणी येणार आहे आणि आम्ही संपूर्ण या मराठवाड्यातील ओबीसी बांधवांना विनंती करतो की उद्याच्या या ऐतिहासिक अशा महामेळाव्यासाठी आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं। असेच मेळावे संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आम्ही घेणार आहोत आणि त्या ठिकाणी काही लोक आता दादागिरीची भाषा करू लागलेले आहेत। काय म्हणत आहेत, छगन भुजबळ साहेबांनी माफी मागावी। छगन भुजबळ साहेब जर माफी मागत नसतील तर आम्ही हिंगोलीची सभा उधळून टाकू। आमचं त्यांना खुलं आव्हान आहे, तुम्ही आम्हाला धमकी देऊ नका आणि खरंच जर तुमच्यामध्ये धमक असेल तर आमची सभा तुम्ही उधळून दाखवावा, बघूत पुढे काय करायचं ते। आम्ही काही हात टेकून नाही, आम्ही तुमच्या वाटेला चालणं येत नाही। तुम्ही जाणून काहीतरी विषय काढायचं, ओबीसी आणि मराठा समाजामध्ये तेढ निर्माण करायचे, भांडणं निर्माण करायचे, हे धंदे नेत्यांनी आता बंद केलं पाहिजे असं आमचं मत आहे। रुकनी असेंबली श्री प्रसाद लाड को भाजपा के रियासती समन्वयक और नबी पटेल तड़ीकर को भाजपा की रियासती आमिला के रुकन की हैसियत से नामजद किया गया। आया है कि रुकन असेंबली श्री प्रसाद लाड मुंबई के और नबी पटेल को पार्टी के लिए उनकी सरगर्म कारकर्दगी और खदमात के बरबिना ये नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। नबी पटेल पहले ही पार्टी के अखिलती मोर्चे के जिला सदर है। इन दोनों पार्टी लीडरान को मज़कूरा ओहदों पर मुंतखब किए जाने पर उन्हें नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, मरकजी वज़रा डॉक्टर भागवत कराड़, राव साहब दानवे, रियासती काबीनी वजीर अतुल सावे, रियासती जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी संजय केनेकर, अराकीन असेंबली हरिभाव वागड़े व प्रशांत बम, हाजी एजाज देशमुख, इद्रिस मुल्तानी व दीगर पार्टी कायदीन ने मुबारकबाद दी है। नांदेड़ के पांडुरंग ब्रोकर्स पर धोखाधड़ी के इल्जाम आयद करते हुए एक व्यापारी ने खुदसुजी कर लेने का इंतबा दिया है। तफसीलात के मुताबिक जिला नांदेड़ के हदगांव के व्यापारी विठल रानी की हदगांव में शिवनेरी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आढ़त दुकान है। इस आढ़त दुकान के तहत पिछले 3 वर्ष से पांडुरंग ब्रोकर्स के साथ मालियाती लेन देन होता रहा। ताहम पांडुरंग ब्रोकर्स ने विठल रानी से 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी की,
जिसके सबब विट्ठल के अहल खाना पर फाका कशी की नौबत आन पड़ी है। इस धोखाधड़ी पर मुताल्लिका इंतजामिया पांडुरंग ब्रोकर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। इस तरह का मुतालिबा व्यापारी विट्ठल राणे ने जिला कलेक्टर से किया है। बसूरत दिगर खुदसोसी का इंतबा दिया है। मस्कुरा व्यापारी इन दिनों बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। उपोषणाला बसण्यामागचा अर्थ असा आहे की पांडुरंग ब्रोकर्स यांच्यासोबत आमचा व्यवहार होता। आमचं हादगावला शिवनेरी ट्रेडिंग कंपनी म्हणून फार्म होतं, ते आमच्या वडिलाच्या नावे त्याचं लायसन आहे। तर वडिलाचं वय 67-68 झाल्यामुळे त्यांची तब्येत ठीक नसल्यामुळे आम्ही दोघं भाऊ इथं आमरण उपोषणाला बसलेलो आहे आणि यांच्यासोबत व्यवहार होत असताना जवळपास आमची 62,50,000ची त्यांच्याकडून फसवणूक झाली आहे। त्या 62,50,000 रकमेची जशी फसवणूक झाली तसे आमच्याकडे पूर्ण पुरावे आहेत त्याचे। त्यांच्याकडे वारंवार भेट देऊन निवेदन देऊन त्यांना खूप विनंती केली असता ते कुठलीही विनंती मान्य करण्यास तयार नाहीत। त्यांच्या विश्वासातले काही आमच्या भागातले व्यापारी घेऊन त्यांनी 7, 8, 10, 15, 20 बैठका घेऊन मला फिरून परेशान केलं। त्याच्यानंतर त्यांचे जे म्हणजे कारनामे होते ते उघड केल्यानंतर त्यांनी एक बॉन्ड वगैरे लिहून घेतला, पण त्याच्यातून माझ्या काय परिवाराचं फार आतोनात नुकसान झालेलं आहे। त्याच्यामुळं माझं जे काय म्हणणं आहे रास्त आहे। माझी त्यांच्याशी व्यवहार होता, त्यांच्या फर्मचे माझ्याकडे सगळे कागदपत्र आहेत, सगळं आहे। त्यांनी माझी जे फसवणूक केली आपण स्टेशनमध्ये केस वगैरे दाखल मी SP ऑफिसला तक्रार वगैरे दिली होती। त्या अनुषंगाने तिथं शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला आम्हाला बोलवण्यात आलं होतं। शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला जेव्हा आमची बैठक झाली तर त्या बैठकीमध्ये माझं कुठलंही काही म्हणणं त्यांनी ऐकून घेतलं नाही, तर मला उठून यावं लागलं। मला पर्याय नव्हता, त्याच्यामुळे मी वापस आलो। तबलीगी जमात के उमूमी इज्तिमात के तहत पैठन के बिड़किन और कन्नड़ के पिशोर में इज्तिमात मुनक़िद हुए। नाजरीन, दावत व तबलीग और बंदगाने खुदा को सिरात मुस्तकीम और सौम व सलात की पाबंदी के साथ इस्लामी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में बरोकार लाने के मकसद से तबलीगी जमात इन दिनों इलाका भर अपने उमूमी इज्तिमात मुनक़िद कर रही है। खुश आइंद बात यह है कि इन इज्तिमात से उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा तबका जुड़ रहा है और यहाँ से दीन व ईमान की तालीमात से बहरोवर हो रहा है। इसी सिलसिले के तहत तालुका पैठन के बिड़किन में 26 व 27 नवंबर को कन्नड़ के पिशोर में भी 2 रोज़ा इज्तिमात मुनक़िद हुए और इन इज्तिमात में अतराफ़ की करीब व दूर दराज की बस्तियों से बंदगाने तौहीद ने शिरकत कर रहे हैं। पिशोर गाँव के दिगर बरादरान वतन ने इत्तेहाद व यकजहती का सबूत पेश किया और इज्तिमागाह के लिए अपनी ज़मीन फराहम की, जबकि इज्तिमात के मुंतज़मीन जमात के साथियों ने इज्तिमा में शिरकत के लिए आने वाले को बेहतरीन खदमात फराहम की। इज्तिमात में अकाबरीन के बयानात के ज़रिए इस्लाह माशरे के पैगाम दिए गए। नीज़ मुल्कों, कौम और सारे आलम के लिए सलामती और खैर की दुआ मांगी गई। आपल्या बिडकीन शहरात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा म्हणजे जसा औरंगाबाद शहरात म्हणजे दरवर्षीप्रमाणे इज्तिमा होतो, तर यावर्षी आपल्याकडे बिडकीनमध्ये हा इज्तिमा आहे आणि 26-27 नोव्हेंबरला आपल्या बिडकीन येथे इज्तिमा होणार आहे आणि इथं बिडकीनमध्ये सर्व गावकरी आम्हाला संपूर्ण मदत करत आहे आणि सर्व नेते इथं भेटीगाठी देत आहे। मी सर्वांना आवाहन करीन की सर्व लोकांनी बिडकीनला येऊन इथं इज्तिमासाठी कामात आम्हाला मदत करावी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तरक्की याफ्ता भारत के उन्वान से मरकजी हुकूमत की संकल्प यात्रा का हुआ आगाज। वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने दिखाई संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी। छत्रपति शाहू इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू मुनक़िद। 158 तलबा को नामवर कंपनी ने खदमात के लिए किया मुंतखब। इदारे के जिम्मेदारान ने मुंतखबा तलबा को दी मुबारकबाद। हिंगोली में मुनक़िद हो रहे OBC इजलास को लेकर सकल मराठा व OBC आमने सामने। जरांगे व मराठा समाज के खिलाफ ज़बानें न खोलने सकल मराठा ने दिया इंतबाह। OBC रहनुमा चौहान ने दादागिरी कबूल न करने का दिया जवाब। और शहर में मार्डी कृति समिति का इजलास मुनक़िद। मार्डी को मंजूरी देने का हुकूमत से मुतालिबा। 29 नवंबर को डिविजनल कमिश्नरेट पर दिया जाएगा मुतालिबाती धरना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।